सिंह राशि, क्या हाल चाल है आपके? आपकी मंथली प्रिडिक्शन, मिड ऑफ मंथली प्रिडिक्शन के लिए मैं रेडी हूँ। आपका लव, फाइनेंस, एजुकेशन, मैरिड लाइफ लेके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी लो है, थोड़ी तबीयत का प्रॉब्लम है, बट स्टिल प्रिडिक्शंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ एंड आई होप कि ऑल गुड 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 कम्स। और अगर कुछ नेगेटिव आता भी है तो हम उस चीज़ को डील कर सकते हैं। एंड आई टेल यू कि कौन कौन से डेट्स है जिस पे आपको ध्यान रखना है, कौन से डेट्स पे आपको ध्यान रखना है, कलर्स पे ध्यान रखना है। और बीच बीच में मैं ये भी बताती जाऊँगी कि जो आपका लव लाइफ है उसमें आपका लक कितना है, करियर में लक कितना है, फाइनेंस में लक कितना है और मैरिड लाइफ में लक कितना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। The devil, the magician, 7 of wands, 9 of swords, 10 of swords। मैरिड लाइफ में जो आपके पार्टनर है उनका हेल्थ ख़राब रह सकता है, उनको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, हेल्थ बिगड़ सकती है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने वाला है इस सितंबर में। मिड ऑफ सितंबर जो होने वाला है आपका 19, 20 और 21 ऑफ सितंबर, उसमें आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज़ है, लो एनर्जीज़ है। मुझे नहीं पता कि आप लोग किसके साथ डील कर रहे हो या आपके एनवायरनमेंट में कौन से लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं। आप थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ पे नेगेटिविटी कम हो। और जो मैरिड लाइफ है उसमें मुझे तो नहीं दिख रही है, सिर्फ सिकनेस दिख रही है। हेल्थ वाइज बहुत ही पुअर दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर का हेल्थ। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा नेगेटिविटी से बचने की ज़रूरत है। आप ना अगर मैं आपको गाइड करूँ, वैसे तो टैरो में ये होता है कि जो आपको यूनिवर्स गाइड करता है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। बट ये मेरा मानना है कि जो डिवाइन होते हैं, जो एनर्जीज़ होती है, उनसे अगर आप ब्लेसिंग सीख करोगे तो वो आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स देती हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मैनिफेस्ट करिए गुड लक के लिए और मैनिफेस्ट करिए पॉजिटिव वाइब्स के लिए जो आपके आजू बाजू रहे। तो आपका मैरिड लाइफ थोड़ा सा ठीक हो सकता है। जो आपका मैरिड लाइफ में लक है वो मुझे 40 to 45% दिख रहा है। अपने पार्टनर का हेल्थ का प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है पार्टनर के हेल्थ की। जो लोग मैरिड नहीं हैं, लव लाइफ में हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ। डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। आप इस रिलेशनशिप में बहुत देने वाले हैं, आप इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ देने वाले हो। आप अपने पार्टनर की बिल्कुल सपोर्ट करने वाले हो, उसका सपोर्टिव सिस्टम रहने वाले हो। आप लोगों का जो एक ऑरा है जो दोनों का मिलके बनता है वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है। जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हो वो आप कंसिडरेशन में लो, नेगेटिव चीज़ें वो आप हटा दो। इस रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ में आप सिर्फ देने वाले हो, आप देने वाले हो। आपका पार्टनर जो है हो सकता है कि थोड़ा सा बैक करे या जगल करे, उसके दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत कन्फ्यूजन होगा। लेकिन आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं, आपके दिमाग में बिल्कुल सीधा सीधा स्पष्ट राय ये है कि तुम्हें कन्फ्यूजन है, तुम हो सकते हो कन्फ्यूज, बट आई एम द गिवर, आई विल गिव यू सपोर्ट, आई विल गिव यू harmony, I'll give you financial support also if needed. So you are in a very good vibe love life में, है ना। और दूसरी बात ये मैं आपको बोलना चाहूँगी, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, आप ना थोड़ा अपना टोन जो है ना, जब आप अपने पार्टनर को ये बताओ कि देखो भाई आप जगलिंग मोड में हो, आप कन्फ्यूजन में हो, मैं नहीं हूँ, है ना। मैं तो इस रिलेशनशिप को जो देना चाहती हूँ मैं तो दूंगी। तो थोड़ा सा स्टबर्नेस कम कर लीजिएगा, थोड़ा सा। मतलब क्या होता है ना, जब आप सही बात भी कहते हो लेकिन आप गलत टोन से बोलोगे ना तो वो बिल्कुल गलत ही निकल के आएगी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बस आपके टोन का प्रॉब्लम रहने वाला है आपके रिलेशनशिप में, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। आपका जो लव लाइफ है वो 70% टू 80% बहुत अच्छा है। तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होगा तो अपना टोन डाउन कर लेना, अपने आप को थोड़ा सा आप बता देना कि हाँ भाई चल ठीक है, ओके फाइन, जाने दो, कोई बात नहीं, मैं देख लेती, मैं एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है। अब आपके फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं कि जो मिड ऑफ सितंबर में है आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। फाइनेंस और करियर के बारे में हम जानेंगे कि लियो का जो फाइनेंस और करियर है वो क्या रहने वाला है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, स्टार, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंस जो है मिड ऑफ सितंबर में लेन देन का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी को देने वाले हो पैसे वगैरह, अगर आपकी पार्टनरशिप की बात चल रही है, आप कुछ नया करने के मूड में हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, धोखे की गुंजाइश है। उसके अलावा तो जो आपका फाइनेंस मुझे दिख रहा है वो अच्छा है, लेकिन 18 ऑफ सितंबर, 20 ऑफ सितंबर, 21 ऑफ सितंबर को खास अलर्ट रहिएगा लेन देन करने के लिए। आपको लेन देन थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा, धोखे का गुंजाइश हो सकता है। तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगी 22 ऑफ सितंबर तक आप लेन देन अवॉइड कर दो, है ना। अगर आप कोई लेन देन करना चाहते हो तो उसको आप अवॉइड कर दो। करियर वाइज अगर मैं बताऊँ आपको, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो या जॉब करने वाले हो, कहीं फॉरेन जाने वाले हो, तो अगर आप फॉरेन जाने वाले हो तो आप चले जाओ, आपका लक पूरा का पूरा आपका साथ देगा। यू विल बी इन अ गुड पोजीशन। आप अपनी फैमिली को भी खुश कर पाओगे। अगर आप अपने करियर को लेके कोई डिसीजन लेने वाले हो, तो अगर आप जॉब स्विच करने वाले हो तो आप कर सकते हो। एंड ऑफ सितंबर, आई मीन 27 और 28 ऑफ सितंबर तक आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आप अपना करियर स्विच कर दो। लोन वॉरियर होने वाले हो, अकेले चलने वाले हो, और अकेले चलना कोई बुरी बात नहीं होती है, बट अपने जो डिसीजन है करियर को लेके वो आप बिल्कुल सटीक ले रहे हो और उस चीज़ पे आप डटे रहो। जो आपका लक होने वाला है फाइनेंस और करियर के मामले में, फाइनेंस में आपको लेन देन पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए जो लक है वो 45% है। करियर में आपका लक 70% है। ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देती हूँ। द जजमेंट, द टावर, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। मैंने आपको पहले भी कहा था लोन वॉरियर रहने वाले हो आप। तो अगर आपका मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ हो, ये 1-1 चल रहा है, एक एक चल रहा है। तो अगर आप लोन वॉरियर हो इस सिचुएशन में, तो आप लोन वॉरियर बन के रहो, जजमेंट आपको मिलने वाला है। अगर करियर में आपके साथ गलत हो रहा था या आपका बॉस गलत कर रहा था या कोई भी कलीग्स गलत कर रहे थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन सिचुएशन में हो, आप एंड ऑफ सितंबर में अगर करियर स्विच करना चाहते हो कर दो। लेन देन पे बहुत ध्यान रखो। लव लाइफ आपकी अच्छी है, अपना टोन डाउन करके रखो। जो मैरिड लाइफ है उसमें आपके पार्टनर का जो हेल्थ है उस पर आप विशेष ध्यान जो दो। जो आपका लकी कलर रहने वाला है वो है वाइट, ग्रीन, रेड। आपका गुड नंबर होने वाला है 1359, और जो गुड डेज होने वाले हैं वो है संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैं वैसे टैरो में ये बताती नहीं हूँ ज़्यादातर, लेकिन आपके लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे आपको बताना चाहिए। आप सूर्य भगवान की आराधना करिए। आप सूर्य भगवान को सुबह उठ के ना आप जल चढ़ा दो। ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। मतलब क्या होता है ना कि थोड़ा सा जो आपके डिवाइंस होते हैं ना उनको आप प्रेयर करो, ज़रूरी होता है। स्पेशली मैरिड लाइफ जिनकी, मैं आपके पार्टनर के लिए बताया था मैंने, जिनकी तबीयत ख़राब रहने वाली है या प्रोफेशनली थोड़ा सा परेशान रहने वाले हैं, तो उनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, जो भी, वो आप सूर्य भगवान की आराधना करिए। तो जो हेल्थ है ना उसका प्रॉब्लम थोड़ा सा रिजॉल्व हो सकता है, फाइनेंशियली सारा कुछ ठीक है। ऑन दैट नोट लिब्रा, आप मेरे पेज को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। टिल देन गुड बाय।